यहाँ उपस्थित और जो भी ऑनलाइन के माध्यम से भी भक्त उपस्थित है, उन सब का भी स्वागत है। तो अभी आज हम पढ़ रहे भगवद गीता में से 7वां अध्याय, श्लोक का शीर्षक है 13 नंबर का श्लोक है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तो अभी मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ अव्यय फिर से एक बार। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। फिर से एक बार। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। त्रिभी तीन शब्दार्थ, त्रिभी तीन गुणमय गुणों से युक्त, भावे है भावों के द्वारा, ए भी इन, सर्वम संपूर्ण, इदम यह, जगत ब्रह्मांड, मोहितम मोहग्रस्त, न अभिजानान्ति नहीं जानता, माम मुझको, एभ्य इनसे, परम परम, अव्ययम अव्यय सनातन। अनुवाद। तीन गुणों सतोगुण, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीन तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य। भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्रह्मांड, जो रजोगुणी है जो ब्राह्मण, जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण है, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों है वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी में है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वे पशु है। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो ये जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है।
अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। हरे कृष्णा। तो 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 से लेकर 12 तक भगवान कृष्ण बता रहे हैं हमें कि एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कैसा हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि जल का स्वाद भगवान है, सूर्य प्रकाश भगवान है इत्यादि। हमने ऐसे बहुत सारे जब देखे तो समझ में आया कि इन सब में भगवान कृष्ण का वास है। इन सब चीज़ों में हम भगवान कृष्ण को देख सकते हैं, पर फिर भी अभी हमें तो ज्ञान प्राप्त है, पर फिर भी हम क्यों भगवान को नहीं देख पा रहे? क्योंकि जैसे कि अगर श्लोक नंबर 8 हम देखते तो वहां पे स्पष्ट रूप से दिया है कि जल का स्वाद भगवान कृष्ण ही है, सूर्य प्रकाश भगवान कृष्ण है, जो ओम है मंत्र में वो भगवान कृष्ण है। अभी ये सब होने के बावजूद हम क्यों नहीं देख पा रहे भगवान को? तो आज इसका उत्तर आज हमें मिलेगा। तो बात यह है कि जैसे कि यहाँ पर भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मोहितम नाभिजानाति माम्यभ्य। So it's very clearly said that त्रिभिर गुणमयीर भावेर ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। एक बात हमें यहाँ पर समझ लेना पड़ेगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान कृष्ण जो है वो विभिन्न शक्तियों से बने हैं, पर कहते हैं इन विभिन्न शक्तियों से प्रमुख शक्तियां अगर कुछ है तो 2 है। पहली बात यह है कि भगवान कृष्ण की पहली शक्ति जो प्रमुख है वो कौन सी है? आध्यात्मिक जगत की स्पिरिचुअल एनर्जी जिसको कहा जाता है, और दूसरी शक्ति है भौतिक शक्ति जिसे मटेरियल एनर्जी कहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये 3 प्रकार की है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी जब हम सबको अभी तक यहाँ पर पता चला कि भगवान इन सब में है, पर फिर भी हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो कारण यही है कि हम सब, हालांकि इस भौतिक जगत में हर एक चीज अगर कुछ बनी है तो ये अलग अलग शक्तियों द्वारा बनी है। हो सकता है कुछ सतोगुण से बनी है, कोई तमोगुण या कोई रजोगुण से बनी है, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 एनर्जीज। जैसे कि हमने देखा सतोगुण में ब्राह्मण आते हैं, सतोगुण और रजोगुण में क्षत्रिय आते हैं, और रजोगुण और तमोगुण में वैश्य आते हैं, और जो नित्य तमोगुण में है वो शूद्र है, और इससे भी जो नीचे है वो पशु योनि में है। तो हमारा भाग्य है उस प्रकार की हम भगवान को जान सकते हैं, इसलिए तो हम ये क्लास में बैठे हैं और हम सब श्रवण कर रहे प्रभुपाद जी से।
भाग्य हमारा भगवान की कृपा से। तो कहते हैं कि भौतिक जगत जो है ये 3 गुणों का मिश्रण है, उसके कारण हम सब भगवान को नहीं देख पा रहे। यहाँ पर भगवान एक जो शब्द है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उसे बताना चाहूंगा, वो है कि मोहितम। हर एक जीव मोहित हो गया है। क्यों मोहित हुआ है? इन 3 गुणों के वजह से। अभी जैसे कि ये 3 गुण, एक व्यक्ति बोल सकता है, थोड़ा मैं उसको और थोड़ा विश्लेषण करता हूँ, इसका 3 गुण क्या है। तो जैसे कि छोटे बच्चे यहाँ पर है, जब हम छोटे थे तब हम सब ने इसका अनुभव किया है कि कलर्स में से देर आर 3 प्राइम कलर्स, दैट इज रेड, येलो, ब्लू। जो चित्रकार डोंट नो इफ दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो इन 3 जो कलर ये प्रमुख कलर्स है, इन कलरों में से आप बहुत कुछ कलर बना सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो उसी प्रकार इन 3 गुणों से सभी जीव बने हुए हैं। सो नाउ तीन गुण जो है ये क्या है? स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। हम सबका क्या है? व्हाट डू वी से फॉर एग्जिस्टेंस? अस्तित्व। थैंक यू। इन 3 गुणों के कारण हमारा अस्तित्व है। फिर चलो मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। एक बात है, मैं ये बताऊंगा, उसके बाद आपको सवाल पूछता हूं, तो प्लीज सी इफ यू कैन आंसर दैट। इसे एक एनालॉजी बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद देते हैं कि देखिए, जब उष्णता के कारण, सन की जो उष्णता होती है, तीव्रता होती है, उसके कारण क्या होता है, समुद्र में जो जल होता है वो तीव्र उष्णता के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? सॉरी, माय गॉड, इट इज वेरी टफ फॉर मी टू रिपीट, सो यू assume suitable data wherever necessary, that is more easy for me। तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये वेपर, उसका जो वजन होता है वो बहुत कम होने के कारण वो ऊपर चले जाता है। तो जब ऊपर जाता है तो वो बादल बन जाता है, और बादल बनने के कारण वो सूर्यदेव के समक्ष खड़े हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। पर एक जीव जब ऊपर देखता है, सूर्यदेव की ओर देखने का प्रयास करता है, तो सूर्यदेव को देख नहीं पाता। शायद आप सबने अनुभव किया होगा। कभी कभी हम कहते हैं ना कि लाइक जब धूप जो बहुत पड़ता है या थोड़ा बादल आते हैं, तो कभी कभी सूर्य किरणें आते ही नहीं, तो व्यक्ति को लगता है आज सूर्य भगवान आए नहीं। सूर्य भगवान हर रोज आते हैं। वो तो हम लोग है कि कभी कभी कॉमन ऑफ मार लेते हैं ना, कॉलेजेस में होता है वैसा। कभी कोई आंदोलन करना है तो लोग छुट्टी मारते, कॉमन ऑफ लेते कि जाएंगे नहीं, संप करते हैं ना, संप। पर वे इतने क्या बोल सकते, प्रामाणिक है कि वो हर रोज आते हैं। सो सूर्य भगवान तो आते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। पर हम ऐसा बोलते हैं कि आज मैं इस बादलों के कारण सूर्य भगवान को नहीं देख पा रहा हूं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नहीं कह सकता। थैंक यू, वेरी नाइस। तो फिर क्या कहना चाहिए? क्या बादल ने भगवान सूर्य को ढक लिया है? थैंक यू, वेरी नाइस। तो फिर किसने ढक लिया है? देखिए, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो गलत है। बादल ने सूर्य भगवान को ढक लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य भगवान, उनका जो हाइट जो है वो अगर हम देखते हैं तो इट इज वेरी बिग एज कंपेयर टू क्लाउड्स। बादल के हिसाब से बहुत कम है। पर एक जीव को लगता है बादल के कारण नहीं देख पा रहे। पर यहां पर बात है कि हमारे दृष्टि के कारण हम सूर्य भगवान को नहीं देख पा रहे। जब बादल चले जाएंगे हम सूर्य भगवान को देख पाएंगे। तो उसी प्रकार एक जीव मोहित हो रहा है इन 3 गुणों के कारण, इसलिए हम भगवान कृष्ण को समझ नहीं पा रहे। जैसे कि भगवान यहां पर बोले, इन 3 गुणों के कारण जीव मोहित हो रहा है, उसके कारण मुझे देख नहीं पा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है। क्या आप सबको ये एनालॉजी समझ में आ रही है? ठीक है।
थोड़ा अभी हृदय को स्पर्श करेंगे, ऐसे एनालॉजी देंगे। मैं जब पढ़ रहा था ये श्लोक, हमने ये एनालॉजी देखी, पर हम सोच रहे थे कि और थोड़ा कैसे इसको रिलेट करेंगे। तो अभी मैं एक एनालॉजी बताऊंगा आप सबको, इसके बाद बिल्कुल आप सबको समझ में आएगा। जैसे कि अभी तो आप सब भक्त हैं, आप कभी पिक्चर नहीं देखते हैं, हम आशा करते हैं, पर इसके पहले जब भी एक व्यक्ति थिएटर में जाता है मूवी देखने के लिए, तो ये मूवी वाले क्या करते हैं, वो लाइट्स तो पहले ऑन होते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को भ्रमित करना है ना। 200-250 रुपए देकर वहां पर आए हैं, उनको एहसास दिलाना है कि ये जो देख रहे हैं वो सही है, इसलिए वो क्या करते हैं, लाइट को बंद करते हैं और क्या करते हैं, वो मूवी शुरू करते हैं। तो जब मूवी शुरू हो जाता है तो जो व्यक्ति वहां पर बैठा है वो क्या करता है, पूरी तरह से वो मूवी में चले जाता है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? इतना ही नहीं, कभी कभी तो अगर वो अगर कॉमेडी वगैरह मूवी रहता है तो बात अलग है, अगर कभी इमोशंस के रिलेटेड रहता है तो आई कैन से दैट कि लोग वहां पे थिएटर में रोते हैं। माय गॉड, पूरी तरह से वो मूवी में चले जाते हैं, और जो वो डायरेक्टर, जो थिएटर वाला दिखाना चाहता है, वही वो व्यक्ति देख सकता है और उसी में वो चले जाता है पूरी तरह से। सो नाउ देखो, एक जीव जब वो मूवी देख रहा है, वो 3 घंटे का जो मूवी है वो देखने के बाद वो व्यक्ति इतना मोहित होता है कि उसके बाद अगर समझो, अगर कोई डांसर का मूवी है तो जो बच्चे हो रहते हैं वहां पे देखने वाले, दे गेट इनटू दैट कैरेक्टर, कि वो बाहर पार्किंग में आने तक वही डांस करके देखेंगे वो, या वही गाना बोलकर देखते हैं, या वही घर आने तक दे विल बी इन दैट मूड ओनली। इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति मोहित हो गया है वहां पर। वो मोहित होने के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह सच नहीं है, और वो जो वहां पे एटमॉस्फेयर भी ऐसा क्रिएट करते हैं कि द पीपल्स हु आर सिटिंग देयर, दे शुड नो दैट दे शुड बी टोटली इल्यूजन्ड, दे शुड नॉट अंडरस्टैंड हु दे आर। पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। मैं बोल रहा था तो एक बात याद आई, एक मूवी है, आई डोंट नो, तो उसमें क्या होता है, उनके 3 बच्चे होते हैं, वो तीनों बच्चे माँ बाप को संभालते नहीं। इतनी दशा हो जाती है कि एक बच्चा माँ को ले लेता है, एक बच्चा बाप को ले लेता है। तो ये दोनों तो पति पत्नी है, 60 साल 50 साल साथ में रहे, तो उन्हें लगता है कि काश हम एक दूसरे से बात करें। तो जब फोन कॉल करते हैं, दैट इज वन सॉन्ग दैट एक्चुअली वो बोलते हैं कि तुम यहाँ मैं यहाँ, और दोनों रोते हैं। वो सीन ऐसा हो जाता है कि जो लोग वो देख रहे, दे आल्सो क्राई इन दैट मूवी। हालांकि उनको पता है वो तो सब वो लोग नाटक कर रहे थे, पर फिर भी वो वहां पे रोते हैं। सो व्हाट इज दिस, ये मोहित हो जाता है व्यक्ति। अभी यहाँ पर बात यह है, मैं आपको तो भौतिकवादी एनालॉजी बताई मैंने, बट नाउ आई विल टेक यू टू द स्पिरिचुअल थिंग। वो बात यह है, देखो एक जीव वो मूवी देखने से 3 घंटा पूरी तरह से मोहित होकर वो भूल जा रहा है कि खुद का अस्तित्व क्या है, और वो पूरा वो सीन में चले जा रहा है। उसी प्रकार एक जीव इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक शरीर में आने के बाद वो भगवान का अस्तित्व भूल जाता है, और वहां पर जब एक व्यक्ति 3 घंटा भूल जाता है खुद का अस्तित्व, यहां पर क्या हो रहा है पता है, यहां पर वो व्यक्ति 84 लाख ऑफ स्पीसीज में मोहित हो रहा है। ही इज गेटिंग इनटू 84 लाख ऑफ स्पीसीज, 84 लाख यूनिया में वो घूम रहा है। वहां पर तो 3 ही घंटा है, पर यहां पर देखिए हम सब 84 लाख यूनिया में जन्म मृत्यु लेते 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 भ्रमण कर रहे हैं। सो दिस इज द एनालॉजी ऑफ मोहित होना। पर फिर भी जो मायावादी है वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है ये भी इन 3 गुणों से ही बने हैं। इतना ही नहीं, हद हो गई, वो तो ये भी इतना बोलते हैं कि भगवान इन 3 गुणों से तो बने हैं, पर इनसे मोहित हो जाते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? मायावादी कहते हैं। पर बात यहां पर एक है, देखिए श्लोक नंबर 12 जो है, श्लोक नंबर 12 में क्या कहा गया था, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, बिकॉज दैट इज वेरी कनेक्टेड टू दिस श्लोक। ये चैव सात्विका भाव
राजसस्तमसश्च ये मत एव ती तन्विधि नातवाहम तेषु ते माई। तो यहां पर इसका अनुवाद पढ़ लेता हूं तो अभी समझ में आएगा। अनुवाद कुछ इस प्रकार है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। देखो, कृष्णा इज मेकिंग वेरी क्लियर हियर कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा 3 गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु है स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। ये कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं बोल रहे हैं। पर ये लोग नहीं समझ लेते हैं। और बात यहां पर यह है कि वो क्यों नहीं समझते? बिकॉज दे आर गेटिंग अटैच टू समथिंग, इसलिए वो स्वीकार नहीं करते उस बात का। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, रादर देन सिंह कथा, ये रियलिटी है कि जब वसुदेव और देवकी, जब इनकी शादी हुई और जब वो वापस जा रहे थे, और जो कंस जो थे, जो देवकी के भाई थे, व्हेन ही वॉज एस्कॉर्टिंग हिम, जब उन्हें वो मायके को छोड़कर, आई कैन से ससुराल को छोड़कर वापस आते थे, वो पहली प्रथा थी, अभी वो बंद हो गई। पहले भाई स्वयं अपनी बहन को छोड़कर वापस आते थे। तो जब वो रथ पर आरूढ़ हुए और जब जा रहे थे, तो वहां पर आकाशवाणी हुई और बोले कि हे कंस मूर्ख, इतने आनंद से तुम तुम्हारे बहन को लेकर जा रहे हो, पर तुम्हें पता है ये तुम्हारे बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अभी क्या करना चाहिए। तो उन्हें लगा कि अच्छा होगा यदि मैं मेरी बहन की यहां पर यह हत्या कर दूं। ओ, कुछ तो भी मन है, आई डिडंट नो, ना बचेगी लाठी समथिंग। तो ऐसा उसको लगा। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू किल, तो वसुदेव जो है वो बोले कि हे कंस, इसमें देवकी की कोई गलती नहीं है। हाँ, तुम्हारा वध जो है वो 8वां पुत्र करने वाला है ना, तो मैं ये वचन देता हूं तुम्हें कि हमारा जो 8वां पुत्र है वो तुम्हें सौंप देंगे। तो कंस को लगता है अच्छी बात है, तो बोले कोई बात नहीं। और उनको कारागृह में जब बंद करते हैं तो 6 उनके पुत्र हो जाते हैं और कंस बुरी तरह से उनकी हत्या करता है। तो उसके पश्चात जब 7वां पुत्र जब वहां पे जन्म लेना होता है, तो भगवान कृष्ण, अब सुनिएगा, अभी नाउ आई एम रिलेटिंग दिस टू दिस श्लोक। तो भगवान कृष्ण योग माया को समन करते हैं, आवाहन करते हैं। तो योग माया देवी वहां पर तुरंत वहां पर आती है और भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और अनेक प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को। और फिर उसके पश्चात भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आपके लिए एक सेवा है। वो सेवा ये है कि जो 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में है, उसे तुम्हें योग माया की शक्ति से रोहिणी देवी के गर्भ में उसको ये करना है। और उसके पश्चात तुम्हें स्वयं यशोदा माई के गर्भ में रहकर मैं 8वां पुत्र बोल के यहां पे रहूंगा। तो ये जब हो जाता है, उसके पश्चात 8वां पुत्र वहां पर भगवान कृष्ण वहां पर आ जाते हैं। सो अभी यहां पर एक बात है कि मैं ये उदाहरण यहां पे इसलिए बताया कि देखो, अगर भगवान कृष्ण माया के अधीन रहते तो माया देवी ये कार्य और ये सेवा कभी करती ही नहीं ना। पर
माया देवी भगवान के अधीन है, इसलिए वो ये सेवा स्वीकार कर रही है। तो ये इसकी वजह है। तो इस भौतिक जगत में बोलते हैं जो मायावादी लोग हैं वो इस प्रथा को, इस तथ्य को, इस सच को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करेंगे तो उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए वो स्वीकार नहीं करते। रादर वो क्या करते हैं, जो भगवान की शक्ति है वो माया देवी का पूजा प्रार्थना करते हैं, भगवान का नहीं करते। क्यों? क्योंकि और देखो भगवान कृष्ण ने जब माया देवी ने ये शक्ति की, ये सेवा वहां पर की थी, तो भगवान कृष्ण ने उनको बेनेडिक्शन दिया था। क्या बेनेडिक्शन दिया था? कि बोले आगे जाकर लोग मेरी तो पूजा सेवा करेंगे, पर जो सेवा तुमने कर कर मुझे प्रसन्न किया है, इसके कारण आगे जाकर कई बहुत ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे शक्ति को, तुम्हें पूजा याचना करेंगे। तो माया देवी का ही विस्तारित रूप क्या है? दुर्गा देवी है। इसलिए आज हम सब देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, दुर्गा देवी की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लेटर लिख देते हैं कि हमें ये चाहिए, धन चाहिए, मुलाचं लग्नच होत नाहीये, काहीतरी जुगाड करा. So they do this kind of. And तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शक्ति को सर्वोच्च मान लेते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं. हालांकि उन्होंने शक्ति की नहीं बल्कि शक्तिमान जो है उस व्यक्ति की पूजा आराधना करना चाहिए. और शक्तिमान कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है. इट्स वेरी इजी. पर लोग व्यक्ति से कलिष्ठ बनाते हैं. एक बात मैं बताना चाहता हूं. देखो, जब हम सब लोग, हम सब व्यक्ति, हालांकि कभी कभी होता है, कई बार कभी कोई भक्त जो है वो बहुत उत्साहपूर्वक भक्ति कर लेता है. मॉर्निंग प्रोग्राम श्रवण करना बहुत सुंदर रूप से करते हैं और कुछ दिन 15-20 दिन होने के बाद फिर से जैसे थे थोड़ा बहुत. तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसके कारण होता है कि जब व्यक्ति सत्वगुण में रहता है तो थोड़ा उत्साही रहता है, और जब तमोगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है तो थोड़ा दूर हो जाता है इन सब चीज़ों से. पर फिर से जब सत्वगुण में स्थापित हो जाता है तो फिर से ये सब कर लेता है. पर फिर भी भगवान कहते हैं कि जो सत्वगुण में है वो भी व्यक्ति मुझे समझ नहीं सकते. तो देन व्हाट इज होप फॉर ऑल ऑफ अस? अब हम सबको लगेगा ठीक है, ये बात तो ठीक है, फिर हम कैसा समझ ले भगवान को? अगर एक व्यक्ति सत्वगुण में होकर भी अगर नहीं समझ पा रहा है, डोंट वरी, आई विल टेल यू. बस हमारे साथ रहिए, उसको थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, आगे जाकर मैं जरूर बताऊंगा. इसके पहले थोड़ा और इसको और हम थोड़ा गहराई से देखेंगे. एक छोटी सी कथा बताता हूं. एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण के घर में, बड़े ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे भक्त थे, हर रोज सेवा साधना बहुत अच्छे से उत्साह से करते थे. और उनका जो बेटा था वो भी बहुत अच्छा भक्त था, विशेष बच्चा था, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही उनको भक्ति प्राप्त हुई. पर एक बार वहां पर राजा ने एक घोषणा की. वो बोले कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे मेरा आधा राज्य मैं उसे दान कर दूंगा. तो ये बच्चा भ्रमण कर रहा था, वहां से गुजर ही रहा था, तो उन्होंने वो सुन लिया कि अरे चलो देख तो लो क्या है. कभी कभी होता है ना, भीड़ जब रहती है तो आदमी वहां पर आकर्षित हो जाता है. तो वो चले गए दरबार में, और दरबार में उन्होंने जान लिया कि ये सब लोग क्यों यहाँ पर आए, और उन्होंने जाना कि ये घोषणा कर रहा है राजा. तो वो बहुत प्रसन्न हो गए. चलो कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई. तो सवाल पूछा और इन्होंने बिल्कुल उत्तर दे दिया. तो तुरंत राजा ने उनका जो आधा राज्य था उन्हें दान में दे दिया. तो ये जो बालक, जब इन्हें आधा राज्य प्राप्त हुआ, वो पूरी तरह से मोहित हो गए उसमें. और जो सेवा साधना, भक्ति, भगवद गीता, हर रोज का पठन, सब कुछ भूल गए. एंड पूरी तरह से उस इंद्रिय तृप्त में लुप्त हो गए. इतना लुप्त हो गए कि जितना राज्य उन्हें प्राप्त हुआ था उन्होंने उसका दुगना बना दिया था. तो उनके जो पिता थे उन्हें वो थोड़ा चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया.
तो उनके एक शिष्य थे सनातन मिश्र करके। तो उनके पिता ने उनके शिष्य को बुलाया और बोले कि तुम्हारे लिए एक सेवा है, एक शिष्य के रूप में, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो शिष्य बोले बिल्कुल करेंगे, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ सेवा प्राप्त हो रही है आपसे, आप बिल्कुल दोहराइए, मैं जरूर उसे करूँगा। बोले वो सब कहानी उन्होंने सुनाई कि कैसा कैसा सब कुछ हुआ। तो बोले कोई बात नहीं, अभी तुम्हें क्या करना है, तो इसे उस स्मरण दिलाना है उसे। वो बोलते हैं कि हमारे अंदर, सबके अंदर वो भक्ति भाव है, पर वो कैसे है, वो लुप्त हुआ है। लुप्त हुआ है, आई कांट से दैट, सोया हुआ है। जैसे अभी विंटर सीजन है तो बहुत सारे लोग वो बॉन फायर करते हैं ना, लकड़ियाँ एक इकट्ठा करके आग लगाते हैं, और दूसरे दिन अगर हम सुबह देखेंगे तो पूरी आग नष्ट हो जाती है। पर यदि आप थोड़ा उसे फूंकते हैं, थोड़ा हवा दोगे, तो अंदर जो वही जो भी कुछ वो आग होती है वो आप देख सकते हो, और उसे अगर आप दोबारा थोड़ा हवा देते हो थोड़ा जोर से, तो वो प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार हमारे भी वो भक्ति भाव जो है ना, वो सोया हुआ है, स्लीपिंग नाउ इन ए व्हाट आई कैन से इन ए डीप ड्रीम। क्या ड्रीम है हमारी? कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये जॉब करने वाला व्यक्ति हूं, ये घर मेरा है, ये पति मेरे है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है। इसमें हम सब क्या है? ड्रीम को क्या बोल सकते हैं? स्वप्न में है। बोले कि तुम्हें जाकर उसे जागृत करना है। तो बोले कोई बात नहीं। वो गए, जब पहले दिन गए तो अभी राजा है, अभी प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप सबको प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, नरेंद्र मोदी जी को, तो एक दिन में थोड़ी ना मिल सकते। यू नीड टू टेक अपॉइंटमेंट्स एंड यू हैव टू वेट फॉर 6 months, 6 महीना वेट करना पड़ता है। तो बोले अभी 6 महीना मैं थोड़ी ना वेट कर सकता, और 6 महीने में वही चले जाएंगे तो फिर क्या, हमारे सेवा का क्या होगा? तो कुछ ना कुछ जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले दिन तो उन्हें जाने नहीं दिया, तो दूसरे दिन वो एक शार्क फिश लेकर आए और बोले ये राजा को बहुत पसंद है, तो कृपा करके इसे पका कर आप राजा को खिलाइए। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो रसोई में बहुत सुंदर से उसे पकाया गया और राजा को परोसा गया। तो जब राजा ने वो खाया तो बोले कि बहुत अच्छा है, क्या आप एक कर सकते हो, ये हर रोज हमें दीजिए। बोले कोई बात नहीं। उन्हें तो बहुत अच्छा लगा कि ये तो यही तो करना था। वो हर रोज लाने लगे, हर रोज लाने लगे, और 20-25 दिन ऐसा किए। और ये जो राजा था वो अभी उनके लिए, जैसे एक व्यक्ति के लिए गुलाब जामुन है ना, हर रोज भी दे तो आनंद से खाएंगे, तो इसे राजा के लिए वो शार्क फिश एक गुलाब जामुन के समान था। तो बहुत आसक्त हो गए उसको। फिर 2 दिन वो आए नहीं। वो बोले अरे ये क्या होगा, वो परोसा क्यों नहीं? तो बोले जो डिलीवरी करता था वो आया ही नहीं आज। कोई बात नहीं, देखो क्या कष्ट हो रहे उसको, ताकि वो हर रोज हमें वो ला कर दे। जो कुछ भी देना है उसको आप दे दो, पर वो मुझे हर रोज चाहिए। तो 2 दिन के बाद जब वो आते हैं तो वहां पे जो द्वारपाल होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि राजा की ये याचना है, राजा का ये आदेश है आपके लिए। तो बोलो कितना धन चाहिए आपको? बोले मुझे धन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, एक काम करो, सिर्फ मेरी और राजा की एक बार मुलाकात करा दो। ये तो साधारण सी बात है, कोई बात नहीं। राजा को जब बोले कि उन्हें धन वगैरह ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी एक मुलाकात चाहिए, बोले इतना ही, कोई बात नहीं, उन्हें बुला लो। तो राजा ने तुरंत उन्हें बुला लिया। तो जब राजा उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं, जब बातचीत होती है तो वे बोलते हैं उन्हें कि हे राजा, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं और आपके पिता ने आपके लिए धन छुपा कर रखा है। बोले क्या बात कर रहे हो, मुझे जरूरत है वो धन की। ये सब धन जो मैं अभी सब इकट्ठा किया है, इसको और दुगना करना है, और ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। बोलो मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो बोले बिल्कुल प्राप्त करोगे। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, आपको अकेले मेरे साथ आना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, अकेला आ जाता हूं। और जैसे बाहर आया, अभी राजा है, जैसे कि बड़े बड़े लोगों के घर के सामने अगर जाएंगे तो 2-2, 4-4 गाड़ियां रहती है, BMW, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज। वैसे इनके घर के सामने 4-4, 5-5 रथ थे। और राजा सोच रहे थे आज कौन से गाड़ी में बैठना है। वो बोले गाड़ी में नहीं बैठना है, हमें चल कर जाना है। अभी धन हासिल करना है, कितना अटैच रहता आदमी, सोचो। एक राजा चलने के लिए भी तैयार था।
और बोले तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है और मैं जो बोलूंगा वो बोलना भी है, वही बात नहीं बोले बिल्कुल बोलता हूं। तो वो शिष्य जो थे उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। पहला श्लोक बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव, तो ये भी बोले पीछे पीछे। फिर ऐसा बोलते बोलते एक ही श्लोक बोला। अभी दूसरी बार जो दूसरा श्लोक बोलना था वो ये श्लोक बोले, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। अहम सर्वस्य प्रभावो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वित। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engages in my devotional service and worship me with all their heart. तो इसका तात्पर्य ये है कि बोलते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि हर एक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल जो कुछ भी यहाँ पर प्राप्त है वो मेरे कारण प्राप्त है, और जो व्यक्ति ज्ञानी है जिसे ये सब पता है वो मेरे सेवा में हृदय से लगता है। तो ये राजा ने जब ये श्लोक सुना, he started crying, वो जोर जोर से वहां पर रोने लगे और उन शिष्यों को बोले कि ये क्या गलती कर दी मैंने मेरी उम्र आयु सब बर्बाद कर दिया इन सब चीजों में, मैं ये सब तो भूल गया हूं। तो वो बोलते कोई बात नहीं, अभी बस 2 ही गज बाकी है, चलो थोड़ा अभी यहां पर ही तो धन है। नहीं मुझे धन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो, मैं तो अभी पूरा त्याग करना चाहता हूं। बोले अच्छा, एक बार जो धन आपके दादाजी ने रखा है वो एक बार देख तो लो। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब आते हैं और देखते हैं तो एक पूर्वज उनका एक मंदिर था, वो मंदिर देखे तो और जोर से रोने लगे। वही मंदिर था जहां पर वो पूजा करते थे। एंड देन ही सेड कि अभी मैं यहां पर आया हूं, इसके बाद मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाने वाला हूं, मैं यहां पर ही रहकर पूरा जीवन इन विग्रह की सेवा करने वाला हूं। तो यहां पर कथा समाप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जब इन सब चीजें जब हमें प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त होता है कि भूल जाता है खुद का अस्तित्व क्या है, खुद का संबंध भगवान के साथ क्या है, ये सब कुछ भूल जाता है। और जब कोई ऐसा भक्त जीवन में आते हैं, जब गुरु और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब व्यक्ति को जो सोया हुआ सुप्त हुआ जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। एंड देन ही रियलाइजेस हु एम आई, और मेरा अस्तित्व क्या है और मैंने क्या करना चाहिए, तब उसे उसकी ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में सभी लोग इन सब चीजों के कारण पूरी तरह से अटैच हो गए हैं, और एक व्यक्ति इन 3 गुणों के कारण भगवान को नहीं देख पाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई विल टेल यू वन रियलाइजेशन। एक हमारा साक्षात्कार आप सबको बताते हैं। एक दिन हम रोड से जा रहे थे, हमने एक BMW देखी। आई नो द नंबर प्लेट आल्सो, बट मैं वो नहीं बोलूंगा। VIP नंबर प्लेट थी। जब हमने वो गाड़ी देखी, वो BMW गाड़ी थी, एंड कॉस्ट इज मोर देन 50 लाख। सो आई जस्ट सॉ एट दैट कार। हमने उस गाड़ी की ओर देखा एंड आई वॉज जस्ट गोइंग अहेड। मैं बस आगे चले गया और मैं उसके ऊपर थोड़ा सोच रहा था। एक्चुअली वो गाड़ी में वो मालिक और ड्राइवर थे, और वो गाड़ी उनके ऑफिस में आई। मालिक उतरकर ऑफिस में चले गए, और वो जो ड्राइवर था वो गाड़ी में बैठकर AC लगाकर बैठा था। अभी मैं सोच रहा था क्या स्थिति है। ये व्यक्ति ने एक गाड़ी लेने के लिए 7 लाख रुपए इकट्ठा किए, एक एक रक्त का बूंद लगाया उसने, पूरी नींद हराम कर दी उसने। एंड देन ही टुक दिस कार। उसके बाद ये गाड़ी ली, और वो गाड़ी में कितना रहता है
बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने तक ही वो इस्तेमाल करता है, बाद में कौन इस्तेमाल कर रहा है? वो तो नौकरी कर रहा है ना। और हद हो गई, वो गाड़ी में बैठकर एसी में हवा खाने के लिए उसको पैसा दे रहा है 20,000 रुपए महीना, तनख्वाह दे रहा है कि भाई तू हवा खा ले, मैं मेहनत करता हूं गधे के जैसा, यू टेक द बेनिफिट। आई वॉज रियलाइजिंग दिट, ये मैं हमारा साक्षात्कार है। क्या हद हो गई भाई। और सोचो, वो व्यक्ति जीवन बर्बाद कर रहा है उसमें। एक गाड़ी में जब बैठता है ना वो व्यक्ति, सबसे ज्यादा कौन डरता है? वो ड्राइवर नहीं, ये डरता है कि गाड़ी को कोई खरोच ना आ जाए, इज फियरिंग। और क्या होता है, बस यही एक बात होती है कि जब ट्रैफिक सिग्नल लगता है तो दो लोगों ने हमारी तरफ देखना है, बाकी क्या है। अब तो मारुति में भी बैठ सकते हैं ना, वो भी वहां पर ही लेकर जाती है। पर वो एक चीज होती है, और ट्रैफिक सिग्नल लगता है कितने सेकंड के लिए? 45 सेकंड्स के लिए। और वो 45 सेकंड्स के लिए लोगों ने देखना चाहिए, इसके लिए इतना परिश्रम करना, इतना बड़ा बड़ा घर कंस्ट्रक्ट करना, तो कितना आसक्त होता है व्यक्ति। बड़ा बड़ा बंगला बनाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कमरे में वो 6-6 महीने जाते भी नहीं, इतना बड़ा बंगला बनाते हैं। पर ठीक है, अभी इसमें का एक छोटी सी बात मैं आप सबको बोलूं। और इन सब ऑफिस वहां पे जब होते हैं ना, तो वहां पर कुत्ते भी होते हैं। सो अभी इनका जीवन देखो। वो जो कुत्ता होता है, वो जब एक गाड़ी वहां पे पार्क होती है तो वो कुत्ता क्या करता है? अभी आश्रय चाहिए ना कुछ, वो BMW के नीचे जाकर सो जाता है। वो भाई इतना कमाया पैसा, गाड़ी लिया, एंड ही इज वर्किंग अगेन देयर, और ये बिल्कुल वो BMW के नीचे आराम से सोया है। और जब वो BMW निकल जाती है, कुत्ता परेशान नहीं होता, बाजू की में और एक गाड़ी होती है फॉर्च्यूनर खड़ी हुई, उसके नीचे जाकर सोता है। वो चली गई तो और बाजू में जाएगा। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य है, हम सब लोग भी हमारा अस्तित्व इन चीजों के कारण भूल जाते हैं, और हम मोहित हो जाते हैं इन तमोगुणों में, इन रजोगुणों में, इन सतोगुणों में, और हम भगवान को समझ नहीं पाते। जैसे एक ड्रंकर्ड पर्सन होता है, जो दारू पीने वाला व्यक्ति है, जब वो, आई डोंट नो द प्राइस, 40 या 60 रुपए की वो पीता है, तो क्या बनता है? पंत प्रधान बन जाता है वो एक रात के लिए। अगर कोई बोलेगा उसको कौन है तो ही सेज दैट। बात बता दो आप सबको, एक बार मेंटल असाइलम था, मेंटल हॉस्पिटल था, तो मेंटल हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े व्यक्ति वहां पर गए थे। उनका नाम मैं यहां पर नहीं लेना चाहूंगा, इट इज लाइक अ ब्रांड नेम, सो आई थिंक दैट आई शुड नॉट टेक द नेम। एनीवेज, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो व्यक्ति बोलते कि चलो मैं थोड़ा क्या चल रहा है मैं थोड़ा देख तो लूँ। तो जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर सब बताते कि ये वार्ड इसका है, ये वार्ड उनका है, ऐसा सब दिखाते रहते हैं। तो जब जाते रहते हैं तो एक मेंटल उनके पास आ जाता है, और जब वो मेंटल उनके पास आता है तो वो मेंटल, वो बड़े जो विद्वान होते हैं उनको बोलता है तुम कौन हो, और वो तुरंत बोल देते हैं कि ये मेरा पोजीशन है, मैं भारत का ये व्यक्ति हूँ। बोले अच्छा कोई बात नहीं, जब मैं भी पहले दिन आया था मैं ऐसा ही बोलता था, तुम भी जब यहाँ पे रहोगे समझ जाओगे कि तुम कौन हो। सो दैट इज पार्ट ऑफ जोक एक्चुअली। तो उसी प्रकार हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, ना ये शरीर हमारा है और ना ही जो घर, जो बीवी पत्नी बच्चे हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ हमारा नहीं है। पर हम लोग इन 3 गुणों के कारण पूरी तरह से मोहित हो रहे हैं। तो हमें ये श्लोक में अगर कुछ स्ट्रेस करना है तो यही चीज है कि मोहित हो रहे हम, इसके कारण हम भगवान का अस्तित्व हमारे जीवन में ये समझ नहीं पा रहे, हम भगवान को समझ नहीं पा रहे। अभी हमने जो ये दारू पीने वाला व्यक्ति का आपको एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने परपट में स्पष्ट रूप से बताया है कि ना रजोगुण वाला, ना तमोगुण वाला और ना सतोगुण वाला समझ सकता है, और इस जीवन में सब कुछ इन 3 गुणों का ही मिश्रण है। तो जो दारू पीने वाला व्यक्ति है वो तमोगुण में आता है,
अभी रजोगुण में कौन आएगा? तो रजोगुण में पैशनेट पर्सन इज दैट पर्सन वन हु इज अटैच टू दैट वेल्थ, संपत्ति को जो अटैच हो जाता है, धन कमाने में जो लग जाता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? भगवान से दूर चले जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो, हमने बड़े करोड़पति का देखा, बड़े बड़े गाड़ियां वगैरह ले रहे हैं। अभी सत्वगुण के लिए अगर कुछ एग्जाम्पल देना है तो आई हैव वन गुड स्टोरी फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। एक बार नर नारायण भगवान कृष्ण तपस्या कर रहे थे बद्रिकानाथ में। तो वहां पर तपस्या इसलिए कर रहे थे कि ये जो जीव आगे चलकर आएंगे तो उनके लिए तपस्या कर रहे थे ताकि वो भक्ति कर सके। अभी भगवान है, देखो भगवान, हम बोलते कि अभी ये भगवान है तो फिर वो तपस्या क्यों कर रहे? सो कृष्णा डूइंग इट आउट ऑफ हिज मर्सी। भगवान उनके जैसे माँ होती है, एक बच्चा जब रात को 12 बजे भी क्यों ना उनका शिशु या छोटा बालक अगर रोता है दूध पीने के लिए, तो माँ ऐसा तो बोलती नहीं कि अभी 12 बज गए सोने नहीं दिया, उसको बाहर रखकर तो नहीं आती, तुरंत रात के 12 बजे भी उठकर क्या करेंगी? दूध को उबालेंगी और वो छोटे बच्चे को पिलाएगी। सो दैट इज आउट ऑफ लव और कंपैशन। तो उसी प्रकार भगवान बहुत कृपालु होते हैं उनके भक्तों के प्रति, जीवों के प्रति। तो उसी प्रकार भगवान वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र भगवान ने वो देख लिया कि अरे भगवान वो तो भूल गए थे। अब ना ये पहले जान लेंगे कि इंद्र, इनकी स्थिति जो है ये बड़े राजा है और बहुत सारे फैसिलिटीज उनके पास वहां पर है, ऑल फैसिलिटीज ही इज हैविंग। सभी देवी देवता वहां पे होते हैं, मिनिस्टर्स है उनके पास, वो बहुत विशाल पोस्ट है इंद्र भगवान की। तो इंद्र भगवान को लगा कि ये व्यक्ति अभी यहाँ पर तपस्या कर रहा है, ये तपस्या कर रहा है अर्थात भगवान को प्रसन्न करेगा, और जो मेरे पास ये धन राज्य सब है ये इसको क्या करेगा? मुझसे छीन लेगा। सो पर्सन्स आर ऑलवेज फियरफुल। और देखो जब जीवन में भय आता है ना, भक्ति में अगर भय है तो भय के कारण व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। तो इंद्र भगवान भूल जाते हैं। तो इंद्र क्या करते कि अभी इनका जो तप चल रहा है इसको कैसा हम बाधा लाए, इसमें कैसा बंद करें, तो योजनाएं करने लगते हैं। अभी इंद्र है, बहुत अच्छा योजना करते हो, इज वेरी गुड इन मैनेजमेंट, अच्छा एमबीए कर लिए है। तो बोले क्या करना चाहिए? तो वो कुछ अप्सरा जो है वो भेजते हैं ताकि उन्हें वो डिस्टर्ब कर सके। सो जब वो अप्सराएं वहां पे आती है और अभी मान लो भगवान कृष्ण स्वयं नर नारायण के रूप में वहां पे तप कर रहे, तपस्या कर रहे, अभी भगवान कृष्ण है और जो क्यूपिड है उसे क्या कह सकते हैं? मदन मोहन, भगवान स्वयं मदन मोहन है। जो मदन है, जो मोहित कर लेता है सबको, भगवान उसके क्या है? मालिक है। तो ये अप्सराएं जब भगवान कृष्ण के पास वहां पे आते हैं तो भगवान समझ लेते हैं और वहां पे स्वयं भगवान मदन भी वहां पर आते हैं भगवान को मोहित करने के लिए। अभी कृष्णा तो मदन मोहन है, तो मदन को भी मोहित कर लेते हैं अपने। और कैसे मोहित करते हैं? बस देखकर ही वो भगवान की ओर देखकर ही मोहित हो जाते हैं। सो भगवान कृष्ण को समझ में आता है कि ये सब इंद्र जी का प्लान है। तो जब इन सबको पता चलता है कि भगवान साक्षात कृष्ण विष्णु प्रार्थना कर रहे थे, बोले कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और भगवान के प्रति वो सारे अप्सरा और मदन जी वो भगवान को क्या करते? प्रार्थना करते, याचना करते। भगवान बोलते नो प्रॉब्लम, डू वन थिंग, हमारी तरफ से एक भेंट दे देना इंद्र को, और अपने शरीर से उर्वशी का प्राकट्य करते हैं और उन्हें वो सुपुर्द कर देते हैं। और जब इंद्र भगवान को समझ में आता है कि ये हमने बहुत बड़ी भूल की, सो देन ही कम्स एंड प्रेज फॉर कृष्णा। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए बताया यहाँ पर क्योंकि अभी इंद्र भगवान है, वो सत्वगुणी में है, बहुत बड़े भक्त है भगवान के, पर वो भी मोहित हो रहे। क्यों मोहित हो रहे?
जो धन उन्हें प्राप्त हुआ है उन्हें वो पता होना चाहिए कि वो भगवान की सेवा के लिए है, ना कि खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो एक व्यक्ति के लिए क्या होप है यहां पर कि एक व्यक्ति ने भगवान को शरणागत होना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक जो आखिरी पंक्तियां है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार उसे पढ़ लेता हूं। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कृष्ण भावनामृत प्रकृति इन तीनों गुणों से परे है। कृष्ण भावनामृत कैसा है? इन तीन गुणों से परे है। और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में भगवान मुक्त हो जाएंगे। तो स्पष्ट रूप से यहां पर बताया है, जब एक व्यक्ति भगवान कृष्ण को शरणागत हो जाता है तो वो इन सब चीजों से मुक्त होता है। मुक्त होता है अर्थात क्या? भगवान में विलीन होना। यहां पर मुक्त होना अर्थात खुद का जो संबंध है उसका ज्ञान प्राप्त होना कि मैं एक सेवक हूं और भगवान एक मालिक है। तो वो बात यहां पर है। और बोलते हैं कि हम सब जो है वो हम सब कैसे मायादास है। जैसे हमने आप सबको एक एनालॉजी बताई थी, बादल सूर्य। तो सूर्य जो है वो भगवान कृष्ण के समान है और बादल जो है वो कैसे है? माया देवी के समान है। और जो जीव नीचे से ऐसा ऊपर देख रहा है वो भ्रमित हो रहा है। तो जब बादल दूर हो जाएंगे तो हम भगवान को देख पाएंगे। तो वैसे ही जब हम इस माया देवी से दूर हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे, तो हम भगवान को देख सकते हैं। तो यहां पर एक बात है, बात यह है कि हमें भगवान को शरणागत होना है। और जिस दिन हम शरणागत हो जाएंगे, भगवान को स्वीकार करेंगे, उनके साथ संबंध, तो उस दिन हम सब मुक्त हो जाएंगे इस द्वंद्व से। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसके बाद का जो श्लोक है वो हमें बताएगा, इट इज गिविंग अस होप दैट वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। आज हम बस इतना ही समझ लेना है कि जब इसके पहले कुछ श्लोक थे कि इसमें बताया कि इसमें भगवान है, इधर भगवान है, ये है वो है, पर फिर भी हम समझ नहीं पा रहे, फिर भी हम उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे। तो उसका कारण ये है कि हम सब लोग तीन गुणों से बने हैं, तीन गुणों के अधीन है, उसके कारण हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। और मायावादी जो है वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण इन तीन गुणों से ही बने हैं। इतना ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण इन तीन गुणों के अधीन है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इससे बाहर निकलना है। और एक व्यक्ति बाहर कब निकल सकता है? जब खुद का अस्तित्व भूल जाएगा कि मैं ये सिर्फ चीजें नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, 1 मिनट की है, डरिएगा नहीं। हम सब जब आपकी ओर देख रहे तो एनीवेज, सो साउथ इंडिया में एक बहुत महान भक्त थे कनकदास करके। तो जो कनकदास थे महान भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त थे। बहुत सारे भक्त उन्हें देखकर प्रेरित होते थे। एक बात हम आप सबको बोलना चाहता हूं। कहते हैं शास्त्र में, जब व्यक्ति एक धाम में गंगा का, जब बहुत सारे यमुना माई इनमें जब स्नान करके बहुत सारे धाम में जाकर जब घर वापस आता है तो बहुत सारा क्या कर लेता है? वो पुण्य इकट्ठा कर लेता है, बहुत सारा फल इकट्ठा करता है। तो कहते हैं शास्त्र में, एक व्यक्ति जब शुद्ध भक्त को देखता है या शुद्ध भक्त का दर्शन भी अगर करता है, एक क्षण के लिए क्यों ना वो दर्शन करे, तो कहते हैं जब व्यक्ति इन सभी धामों में जाकर आने के बाद जो फल प्राप्त करता है वो व्यक्ति बस देखने से प्राप्त कर लेता है। तो बोले कनकदास, ये जो यहां पर भक्त बैठे, कृपा करके क्या तुम बोल सकते हैं ये भगवत धाम जाएंगे क्या? तो कनकदास जो है उनकी ओर देखे और बोले ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बोले अच्छा, तो बोले ये भक्त जाएंगे क्या? बोले ये भी नहीं जाएंगे। ऐसा कर करके सबका नाम लिए और ये सब बोल रहे थे कि कोई भी नहीं जाएगा। बोले हद हो गई। फिर वो बोले तुम जा सकते हो क्या?
तो कनकदास सेड, नाउ प्लीज हियर इट व्हाट ही सेड। कनकदास बोले, इफ आई कैन गो आई मे गो। हिंदी में अगर बोलना है, यदि मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूं। अर्थात यदि जीवन में मैं, ये मेरा, वो मेरा, ये मैं जब जाएगा तब मैं जा सकता हूं, ऐसा कनकदास बोले। तो वही साक्षात्कार है। भगवान कृष्ण ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने तुरंत वहां पे स्वीकार कर लिया कि भगवान कृष्ण तुम भगवान हो, और वो विराट रूप वो देख पाए। पर देखिए कितनी भयानक स्थिति है जब व्यक्ति इन सब चीजों के कारण मोहित हो जाता है। साक्षात भगवान कृष्ण ने दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इतना ही नहीं बल्कि उस सभा में जो भी उपस्थित है उन सब को विराट रूप दिखाया था, पर कोई भगवान को नहीं समझ सका। तो यहां पर एक चीज हम समझ सकते हैं कि जो भक्त भगवान को शरणागत होता है वही भगवान को समझ सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं यहाँ पर